नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आया है। क्या कॉलेज में की हुई पढ़ाई, ओके, मींस इंजीनियरिंग, क्या हमको वो आईटी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में हेल्प करती है? यस। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप आगे उसके एडवांस वर्जन अच्छे कर पाओगे। इसी तरह जैसे हम हर चीज में आजकल बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एक एडवांस लेवल हो गया, तो कॉलेज आपको एक बिगिनर लेवल दे देते हैं। करेक्ट है? तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाता है? आप आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज में आ रहे हो, मींस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो, जो ऑलरेडी कॉलेज में सीएस, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पढ़ चुके हैं, तो उनको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज आ चुका है। तो इसका मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होता ही है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर सपोज कोई बंदा सपोर्ट में है ना, जैसे मेरे साथ हुआ था और ऐसे आपके साथ भी किसी के साथ हो सकता है। मुझे एसएल एक शीट बनानी होती थी, ओके, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक शीट भेजता था, एक बंदा दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर एक शीट, एक्सेल शीट भेजता था। फिर उन दोनों शीट्स का जो डेटा था वो मैं क्लब करता था और एक थर्ड शीट में उसको पेस्ट करता था। ये था मैनुअल काम। अब जब मुझे एक्सेल पता ही नहीं, जब मुझे पता ही नहीं एक्सेल में इतना कुछ है, फीचर्स हैं, या फिर एक्सेल के अंदर वीबीए है, तुम स्क्रिप्टिंग लिखो, अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो, जब तक तुमको पता ही नहीं तुम मैनुअल गधों की तरह काम करोगे। करेक्ट है? अगर कोई इंजीनियरिंग, क्योंकि टीसीएस है, विप्रो है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैं बोलता हूं हर ब्रांच का उठा लेती है बच्चा, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल सब उठाते। उन्होंने कभी ये चीजों पे काम किया नहीं होता। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का हूं, इंजीनियरिंग में क्या जरूरत थी एक्सेल खोलने की? करेक्ट? तो हुआ यूं, फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, चलो इसमें कुछ करते हैं कि भाई इसको ऑटोमेट करते हैं, बस ऐसा कुछ हो जाए कि एक दो बटन प्रेस करूं, बात खत्म। फिर मैंने वीबीए स्क्रिप्टिंग सीखी। फिर उससे मैंने जो फॉर्मूलाज लगा के या कोडिंग लिख के जो मैं मैनुअल कर रहा था वो मैंने ऑटोमेट कर दिया। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूं, जो सीएस बैकग्राउंड वाले हैं या आईटी बैकग्राउंड वाले हैं ना, तो ऑलरेडी उनके साथ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं या जार्गन्स होते हैं जो वो ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं। एग्जाम्पल, कंपाइलर, रन टाइम, ऑब्जेक्ट्स, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, लाइक मे बी सम डेट टाइम कन्वर्जन, या फिर ईमेल सेंडिंग समथिंग कंसेप्ट, है ना, या फिर सामने वाले का पोर्ट नंबर ढूंढना, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, पोर्ट आईडी, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। तो ये जब नॉन बैकग्राउंड वाला जाता है, मींस नॉन सीएस, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाला आईटी में जाता है, तो उसके लिए ये सब चीजें नहीं लगती। तो उससे होता क्या है कि जो चीज ट्यूटर मतलब या तो आपका सीनियर रहेगा प्रोजेक्ट में, या तो अगर आप ट्रेनिंग पे हो, तो जो चीज सीएस बैकग्राउंड वाला मे बी एक दिन में सीख गया, वो नॉन सीएस बैकग्राउंड वाला 3 दिन में सीखेगा। और पॉसिबल हो सकता है कि आज सिखा दिया कल को भूल जाए, क्योंकि उसको नहीं पता ये बेसिक चीजें। सीएस बैकग्राउंड वालों को ये बेसिक यूनिक्स आती है, सी लैंग्वेज आती है, उनको पता होता है प्रोग्रामिंग फ्लो क्या होना चाहिए या क्या चीज होती है, डिप्लॉयमेंट क्या होती है। और जैसे कि उनको ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेज ना, जावा सिखा देते हैं, पाइथन सिखा देते हैं, तो आप ऑलरेडी एक लैंग्वेजेस पढ़ चुके होते हो। आप अभी तक आपने एक लाइव मॉडलिंग पे काम नहीं किया होता है, मैं सीएस बैकग्राउंड के लिए बोल रहा हूं पर्टिकुलर। आपने पढ़ सब लिया है, बेसिक चीजें अप्लाई कर ली हैं, ऐसे फंक्शंस अप्लाई कर देते हैं ना, एक छोटा सा ऐसा एक आपने डेट टाइम कन्वर्जन का कुछ बना दिया, तो आपने बेसिक चीजें बना दी। बट रियल टाइम में कैसे यूज होता है वो आपको पता नहीं है। जब आप कंपनीज में जाते हो, वहां पे बैठते हो, प्रोजेक्ट में काम करते हो, तब आप सोचते हो अरे यार ये तो मैं पढ़ चुका था, ये मुझे समझ आया कि असली में यूज कैसे होता है। मैं ईआरपी में काम करता हूं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो मैं अभी समझता हूं कि अमेजन से जो मैंने ऑर्डर किया वो कैसे कैसे घूमता है, क्या सेल्स ऑर्डर हुआ, या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा चीज ऑर्डर किया जो आगे से किसी को बनवाना पड़ा उसको, तो वो उसके लिए परचेज ऑर्डर है, वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, मैं उसका आगे कस्टमर हूं, वो किसी और का कस्टमर है, फिर शिपमेंट आ रहा है। ये चीजें मैं सीखता हूं ना, जब मैं ईआरपी पे काम करते हुए, क्यूएडी प्रोडक्ट पे काम करते हुए, जब मैं खुद अमेजन और फ्लिपकार्ट और दूसरी बहुत सारी डी मार्ट में जाते हो, समझ रहे हो? तो ये हम जब लाइव कंपनीज में जाते हैं ना, जब हम कंपनीज में जाते हैं ना, तब हमको ये लाइव मॉडलिंग समझ आती है कि एक्चुअली होता क्या है। और ये जो डिप्लॉयमेंट वर्ड बोलते हैं, अरे गो लाइव हो गया, प्रोडक्शन में चला गया, तब समझती है ये चीजें कि भाई ओके ये कितना इंपॉर्टेंट है।
सीएस बैकग्राउंड वालों को जल्दी ग्रैस्प हो जाती है चीजें, क्योंकि उन्होंने खुद तो छोटे छोटे डिप्लॉयमेंट तो रोज ही करते हैं ना, कोड कंपाइल मार दिया, रन टाइम एरर आ गया, तो उनको तो बेसिक चीजें पता चल जाती है। इसी बैकग्राउंड वालों ने कभी कंपाइल ही नहीं मारा, उनको घंटा फर्क पड़ता है कि साला ये गो लाइव क्या होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं बोल रहा हूं। तो लोड लेने वाली बात नहीं है, ना ही टेंशन लेने वाली बात है। फालतू में टेंशन लेके मिलेगा क्या? गंजापन। फालतू में इलाज करवाओगे, पैसा खर्च करोगे, फिर बोलोगे शादी नहीं हो रही। ठीक है। एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, बोलता सर व्हाट इज द गुड एज टू गेट मैरिड इन आईटी। मैं बाद में वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। अब मानो ना मानो, आज से 5 साल बाद अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो ना, आज से 5 साल बाद देख लेना आपके फ्रेंड सर्कल में ही अगर आपसे 10 लोग आगे निकल गए ना, तो 20 लोग आपसे भी अभी भी पीछे होंगे। अरे मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करता हूं यार, मेरे सिर्फ 4 दोस्त हैं, ठीक है, वो मेरे से कम इंटेलिजेंट थे। मेरा एक फ्रेंड है यार, उसका आईएलपी में मतलब वो क्या बोलते हैं, डिले हो गया था, मतलब उसको 15 दिन एक्स्ट्रा बिठाया था क्योंकि उसका 20 स्किल्स जो थे ना उसमें वो फेल हो गया था। सोचो आज वो सबसे अच्छा पैकेज वो कमा रहा है। तो इसमें कुछ हताश होने वाली बात है ही नहीं कि मेरा आईएलपी लेट हो गया, मेरा ज्वाइनिंग लेट आ गया, मेरा फ्रेंड मेरे से 1 महीने पहले ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पैकेज सबसे कम अपने फ्रेंड सर्कल में, तो मैं क्या टेंशन लेके बैठ जाऊं क्या, गंजा हो जाऊं, 30 साल की उम्र में बात सफेद करके बुढ़ा बन जाऊं? नहीं ना, खुश रहना पड़ेगा तुमको। लर्न इसलिए बोल रहा हूं, सीखते रहो। आज 5 का 10 पैकेज हुआ है, 10 के बाद 13 होगा, 13 के बाद स्विच मार लो, 18-20 तक चले जाओगे सडनली, फिर देखना हाइक। नंबरों का खेल है भाई। मैं मानता हूं यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं खुद ही इसी बैकग्राउंड से हूं। मैं सच बताऊं एक बात, कॉलेज में मैंने आपको दिखाया मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है। मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेरी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। फाइनल ईयर जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में था, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का 2nd टॉपर था। कितना एक प्राउड मूवमेंट होता है ना, अरे यार मैं टॉपर हूं, मुझे तो आता है, मैं जल्दी चीजें सीख लेता हूं। आईएलपी में गया ना, मैं कितना मैं रोया हूं। एक दिन तो मैं रोया भी था कि यार टीचर भगा रहा है, आज यूनिक्स सिखा दिया, सी सिखा दिया, और एक्सपेक्ट कर बोल रहा है कि तो 3 दिन बाद टेस्ट होगा। ऊपर से बिस्किल्स वाली पीछे पड़ी है, जबकि मैं उधर बिस्किट को बिस्कुट बोल रहा था। रात के 2-2 बजे तक बैठ के मतलब मैं पढ़ता था कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे समझना है। अपने मैं अपने फ्रेंड से भी हेल्प लेता था, सीएस वाले जो होते थे, बट मैं कम लेता था, मुझे शर्म आती थी किसी हेल्प से, मतलब किसी से हेल्प मांगना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मुझे लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलूं बुरी बात है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका यारी दोस्ती है, रूममेट है, पूछो बिंदास यार, फिर तो शर्माने वाली बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता था पूछने में, किसी से हेल्प मांगने। मुझे होता कि भाई मैं खुद कर लूंगा, चाहे मैं रात के 2 बजे तक जाग के करूं, 3 बजे तक करूं। फिर रात के 2 बजे तक जागो, सुबह 6:30 उठना ही पड़ता था, क्योंकि 7 बजे की 7:30 बजे तक लंच, 7 बजे ब्रेकफास्ट मिलता था, फिर 7:30 की बस होती थी, तो फिर ऐसा भागना पड़ता था। वो बहुत हेक्टिक पीरियड था, फिर भी मैनेज किया। तो मैं बोल रहा हूँ अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है यार, भर भर के सीख लो। मैं कोशिश करूंगा जो मतलब मैं जो यूट्यूब की वीडियोस मैं देखता हूँ, या फिर जो मैं चैनल फॉलो कर लेता हूँ, है ना, तो उनमें अगर आपको परफेक्ट वीडियो ढूंढ के दूं कि आप भाई इस बंदे की ये वीडियो यहां से लेकर यहां तक ही देखो, वही बेस्ट है, या फिर उसको इतनी स्पीड पे देख लो, या फिर उसके नोट्स बना लो पहले। मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, ठीक है, ताकि स्ट्रगल हर एज के हिसाब से बदल जाता है। मेरे टाइम पे इंटरनेट इतना फ्री नहीं था जितना अभी है, तो हमारा स्ट्रगल था बुक से पढ़ पढ़ के। आपका भी स्ट्रगल है, आपको कंटेंट ढूंढने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि पता ही नहीं ना कौन सा कंटेंट कितना अच्छा काम आएगा। पता लगे आधा घंटा वीडियो देख लिया, बाद में जाके पता है यार इसमें कुछ काम की चीज नहीं आई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। बट एक लास्ट बात बता दूं आपको, एक लड़की है अंशिका गुप्ता। मैं जब अपनी वीडियोस डालता हूं तो मैं देखता भी हूं ना कौन कैसा कंटेंट चल रहा है उसके रिलेटेड। तो एक लड़की अंशिका गुप्ता, उसका लिंक, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं उसको नहीं जानता, ना मैंने उससे आज तक बात करी है, ठीक है। मुझे बस ये है कि मैं उसके वीडियोस देखता हूं ना, तो बहुत कम वीडियोस में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं लड़की के। मेरे अकॉर्डिंग उसका जो कंटेंट है ना अच्छा है, नो डाउट। उसने अमेजन में लाइक जॉब कर रही है वो लड़की, उसने इंटरव्यू क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसका कंटेंट जो है ना वो शायद ज्यादा सीएस और इंजीनियरिंग, जो सीएस और आईटी इंजीनियरिंग वाले उनको ज्यादा हेल्प करेगा एज कंपेयर टू अदर ईसीयू,
क्योंकि मुझे कई बार उसकी वीडियो समझ ही नहीं आती, ऊपर से चली आती, और फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़ना, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, लाइक मैं ईआरपी में काम कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या करूंगा आके, है ना, पाइथन में या सी में, तो वैसे वाली बात होती। तो मैं चाहता हूँ आप उसके वीडियोस भी देखो, और आपको लगता है कि मार्केट में कोई और भी अच्छी वीडियोस है यूट्यूब पे, तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उसका कंटेंट एटलीस्ट एनालाइज तो करूं कि हाँ भाई ये कंटेंट जो है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग को हेल्प नहीं करेगा, ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना चाहिए। तो बस यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार देते रहो। और मैंने हाँ इंस्टाग्राम चैनल बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम मैंने अकाउंट बनाया स्पेशली यूट्यूबर्स फ्रेंड्स के लिए, ताकि कुछ भी होगा तो मैं उधर अपलोड करूंगा, ठीक है। बाकी लिंक्डइन तो अपना जिंदाबाद तो है ही, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते रहो और बने रहो और वीडियोस देखते रहो, बाय।